ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, वो पूरे देश दुनिया को और भारत को कैसे प्रभावित करेगा, इसको हम कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल की जो नजदीकी है, वो इस युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल का अमेरिका ने साथ देकर ये साबित कर दिया है कि ईरान के खिलाफ और बाकी उन शक्तियों के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ है, जो अमेरिका के भी खिलाफ है। नंबर दूसरा क्या है कि ट्रंप की जो नीति है, उसको हम उलट तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जब ट्रंप 2025 की जनवरी में चुनकर आए अमेरिका में, तो उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अब हथियार डाल देने चाहिए, रशिया को हथियार डाल देने चाहिए। पीस की उन्होंने पैरवी थी, वो की थी। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो खुद को उन्होंने पीस मेकर बताया कि मैंने समझौता कराया है। लेकिन इन दोनों के उलट खुद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कूद पड़ना, ये उनकी नीति का बिल्कुल उलट दिखाता है। तीसरा क्या दिखाता है कि इससे पूरे युद्ध से इजराइल को प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ है? इजराइल हमेशा से इस डर में रहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जो कि उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका बम बनाने की क्षमता है, वो एक पहाड़ के नीचे थी, जिसे अमेरिका ने B2B बॉम्बर से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, जो कि 300 फीट नीचे थी जमीन में। इजराइल के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिससे वो बॉम्बर गिरा के उस 300 फीट जमीन के नीचे जो एटम बम बनाया जा रहा था, उसको नष्ट कर सके। तो यहाँ पे इजराइल का विन विन सिचुएशन मिलता है। चौथा, हमें क्या दिखाई देता है कि ईरान का जो एयर फोर्स है, वो कमजोर हो रहा है। इसके बाद ये जो हमला है ना, ये इराक की याद दिलाता है। इराक की क्या याद दिलाता है? तो साहब, 2003 में अमेरिका ने इराक पर भी बम गिराया था, ये कह के कि उसके पास ना मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसको एटम बम कहते हैं, और इस कारण ही हम उस पर बम गिरा रहे हैं। सेम चीज उसने ईरान के साथ भी की है कि इसके पास भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी बम गिरा रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ईरान का जो शासन है, उस पर संकट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अयतुल्ला खुमैनी है, वो 90 बरस के होने वाले हैं, बहुत बुढ़ा गए हैं, बीमार हो गए हैं। इसके बाद कई सारे सैन्य अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। तो अब अगला चीफ लीडर, सुप्रीम लीडर ईरान का कौन हो? इसके बाद अगर देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता हमें दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई सारे जो देश हैं, फिर वो अरब हो गया या फिर जो बाकी मिडिल ईस्ट देश है, वहां पे अमेरिका ने अपने मिलिट्री साइट्स जो हैं वो बना के रखे हुए हैं। अब ईरान के अंदर से ये खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका के उन साइट्स पर, जो कि मिडिल ईस्ट के देशों में है, उस पर हमला कर सकता है। तो अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला किया, तो बिल्कुल ही मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आ जाएगी। इस कारण क्या होगा कि जो टेरिफ प्राइसेस हैं रूट के जरिए, वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, ऑयल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। एक चीज और बताया जा रहा है कि भारत पर भी एक संकट आ सकता है, कि मिडिल ईस्ट में करीब करीब 80 से 90 लाख भारतीय जो रहते हैं। इसके अलावा जो 30 से 40% का एनर्जी का जो स्रोत है, वो मिडिल ईस्ट से ही भारत के पास आता है। तो ये सब कारण से भारत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये कुछ सेटबैक्स हैं जो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर से हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।